हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिव शक्ति नॉलेज सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर। हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए वास्तविक संख्या की 1.2 प्रश्नावली। ठीक है, और इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये अपने लास्ट प्रश्नावली होगी, है ना, प्रश्न अध्याय 1 के अंदर। इसके अंदर अपने को ज़्यादातर जो सवाल है अप्रमेय संख्याओं को सिद्ध करना है कि ये अप्रमेय है या नहीं है। ठीक है, बड़े ही आसान तरीके से इन सवालों को हम कंप्लीट कर पाते हैं, कोई दिक्कत होती नहीं है। फिर भी यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं आसानी से। और किसी भी प्रकार का आप क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। हाँ, फील फ्री। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सवाल है, पहला सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि जो रूट 5 है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब भी इस प्रकार के अपने पास सवाल आए तो हमें सबसे पहले ये मान के चलना है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमें विपरीत मानना होता है। हमें पता है कि रूट 5 है जो एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। 9वीं क्लास के अंदर भी है। ठीक है, हाँ, संख्या अलग अलग, वहाँ रूट 2 आ जाती है, रूट 3 आ जाती है वहाँ पे। ठीक है, संख्या अलग है, बाकी तरीका वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ध्यान रहे, जब भी हमें इनको सोल्व करना हो तो क्या करना है, मानी सिद्ध करना हो तो विपरीत मानना है। उसने दिया है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। आपको मान लेना है कि यह परिमेय संख्या है, मानोगे नहीं तो सिद्ध होगा नहीं। ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको विपरीत मान के चलना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या करके चलना पड़ेगा, विपरीत मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए माना माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है। जो रूट 5 है ये क्या है, परिमेय संख्या है, मानना पड़ेगा। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है मानी वह संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और सारे के सारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, मानी धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए या पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप दशमलव में कुछ ले रहे हो। ओके, अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होती है, ठीक है, वह संख्या, वह संख्या जिसे जिसे p/q के p/q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके। ठीक है, मानी ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सके। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो नीचे वाला है ना q, क्योंकि अगर ये 0 हो गया ना तो ऊपर अनंत बन जाता है, पूरा अनंत। आंसर क्या बन जाता है, अनंत बन जाता है। और अनंत क्या है, कोई संख्या ही नहीं है। ठीक है, मानी इतनी बड़ी संख्या है, पता ही नहीं है क्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 0 नहीं होना चाहिए, तब अपनी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है ना, अगर ये 0 नहीं है तो क्या नहीं होगी, परिमेय संख्या होगी। तो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमने इसको क्या माना है, रूट 5 को परिमेय संख्या क्या माना है, परिमेय संख्या माना है। ठीक है, अगर ये रूट 5 परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगा, p/q के बराबर होगा, होगा नहीं होगा? भाई ये भी तो परिमेय संख्या है, इसको इसी प्रकार से तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अगर ये क्या है, परिमेय संख्या है तो ये इसी के बराबर होगा। ठीक है, अब इसके बराबर है तो q को हम इधर भेज देते हैं, है ना। q को हम जैसे इधर भेजेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, q इंटू में रूट 5 बराबर p। अब जो ये है इसके दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, हम इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या होगा कि अपने पास जो q है उसका स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ कितना बन जाएगा, 5, और बराबर में क्या आ जाएगा, p²। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो एक p था उसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक 5 भी हो जाएगा। p का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर इधर देखो p² का यहाँ क्या है, p
स्क्वायर का मानी 5 पी स्क्वायर का एक क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, क्या है, गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है किसका, पी स्क्वायर का, ठीक है ना भाई, इसके बराबर में रखेंगे तब इसका हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये पी स्क्वायर का गुणनखंड है तो ये किसका भी गुणनखंड रहेगा, क्यू स्क्वायर का भी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या कर लेना है, क्यू के बराबर में कुछ मान लेना है। किसके बराबर में, क्यू के बराबर में कुछ मान लेना है, कुछ भी मान लो। ठीक है, क्या मानो, क्यू के बराबर में मान लो कुछ भी। ओके, कुछ भी कैसे माना, कि भाई हम मान लेते हैं कि क्यू बराबर में सी है। क्या मान लेते हैं, क्यू बराबर में क्या मान लेते हैं, सी मान के चलते हैं। ठीक है, चल एक मिनट। ठीक है, देखो अगर ये इसका एक गुणनखंड है, क्या है, ये इसका एक पी का क्या है, एक गुणनखंड है, तो क्या करेगा ये, यह पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। अब क्या करना है कि आगे हमें अगर ये देखो इसके अंदर जो ये पी के क्या है, ये गुणनखंड है ना पी का। ठीक है, पी का गुणनखंड है ये, तो क्यू की कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे हम, क्यू की कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे जो क्या होगा, पी का गुणनखंड करेगा, मानी क्यू का भी गुणनखंड करेगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी रख लो आप, मानी क्यू इज इक्वल टू 5, क्योंकि 5 तो रखना ही पड़ेगा आपको, 5C मान लो, 5R मान लो, कुछ भी मान लो, क्योंकि इसका भी एक गुणनखंड ये होगा, इसलिए हमें ये मान के चलना है, ये क्या करना है, मानना है। ठीक है ना, क्योंकि ये इसका गुणनखंड होगा, ये इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, चलते हैं नए पेज पर। चलिए, तो हमने क्या माना है कि Q इज इक्वल टू क्या मान लिया है, 5C। तो अब जो अपने पास था ना पहले, यहाँ पर हमें क्या रख लेना है, क्या रख लेना है, इस Q की जगह पर C रख लेना है। ठीक है ना, 5C, इसको समीकरण 1 मान लो चाहे तो आप। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्यू स्क्वायर 5 बराबर क्या था, पी स्क्वायर, तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, इसकी जगह पर 5C रखोगे, और 5C का भी क्या करोगे, स्क्वायर इंटू में 5 बराबर में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25C स्क्वायर और 5, शायद कुछ गलत हो रहा ना। एक मिनट एक मिनट, कुछ गलत हो रहा है। हमें P बराबर मानना है, P बराबर में 5C। ठीक है, क्यों मानना है, देखो इसीलिए मानना है 5C, इसलिए मानना है क्योंकि अपने यहाँ पर देखो P बराबर 5C मानना है, क्योंकि देखो ये P का एक क्या है, 5 एक गुणनखंड है। ठीक है, P क्यू स्क्वायर 5 का एक गुणनखंड होगा, किसका, P का। तो हम क्या करेंगे, P के अंदर भी तो 5 होगा भाई, P के अंदर भी तो कुछ होगा, तो P के अंदर भी 5 होगा, तो 5C हमने मान लिया है P बराबर। ठीक है, क्या मान लिया है, 5C बराबर हमने मान लिया। तो यहाँ क्या रखोगे, अपने पास क्या था, क्यू स्क्वायर 5 बराबर क्या था, पी स्क्वायर, यही था ना। अब पी स्क्वायर की जगह पे रखेंगे। ठीक है, तो ये तो है ही इतना, अब यहाँ पर क्या रखेंगे, 5C रखेंगे। ठीक है, और इसका कर देंगे स्क्वायर, तो अपने पास क्या आया, क्यू स्क्वायर 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25C स्क्वायर। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे तो ये कहते कट जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर में 5C स्क्वायर। ठीक है, अब इससे क्या आया कि भाई यहाँ पर भी तो ये क्यू का क्या आ रहा है,
5 गुणनखंड आ रहा है, ठीक है ना। 5 क्या आ रहा है, गुणनखंड आ रहा है। किसका आ रहा है, किसका आ रहा है, ये क्यू का, माने क्यू स्क्वायर का 5 क्या आ रहा है, एक गुणनखंड आ रहा है। क्या आ रहा है, एक गुणनखंड आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, मानी जो ये है आपका, जो क्यू है, जो क्यू है या क्यू स्क्वायर है, या चाहे क्यू मान लो, क्यू स्क्वायर किससे, 5 से भी क्या होगा, विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा। अब ये विभाजित होगा तो आपको पता है कैसे कंडीशन में विभाजित हो रहा है, माने दोनों का ही कुछ न कुछ हमें क्या मिल जा रहा है, गुणनखंड मिल जा रहा है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जो हमने माना था क्या, पी 5 बटे क्या माना था हमने, √5 में √5 बराबर है पी बटा क्यू, क्या होगा, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। अतः अतः हमने जो माना है, ठीक है, जो एक ये जो परिमेय संख्या आया है, यह यह एक त्रुटिपूर्ण, क्या है, त्रुटि त्रुटिपूर्ण गणना गणना के कारण हुआ है। माने जो अपने पास जो परिमेय संख्या सिद्ध हुई है, किस कारण से हुई है, त्रुटिपूर्ण हमने क्या कर ली है, गणना की है, ठीक है। त्रुटिपूर्ण क्या हुई है, गणना। अतः यह तथ्य का या कथन का या तथ्य का तथ्य का तथ्य तथ्य का विरोध करता है या विरोधाभास है। अतः यह संख्या, अतः अतः √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हाँ, थोड़ी बहुत इसमें क्या है, दिक्कत होती है, क्योंकि ये कैलकुलेशन टाइप का नहीं है, मतलब मान्य टाइप का है, तो इसमें थोड़ी बहुत क्या है, मिस्टेक्स हो जाती है कि करना क्या है, ठीक है। बाकी इसका और अपने पास ऑप्शन नहीं है, रटना ही बेहतर ऑप्शन है, ठीक है ना, समझा नहीं जा सकता है इसको। चलिए आगे लीजिए, आगे क्या है अपने पास, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये हमें पता है, अगर हम कभी भी किसी अपरिमेय संख्या के अंदर गुणा करेंगे, जोड़ करेंगे, भाग करेंगे, तो अपने पास क्या आने वाला है, अपरिमेय संख्या आने वाला है, ठीक है। और जोड़ और घटाव करेंगे तो आएंगे आई, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसमें पहले तो गुणा कर दिया गया और फिर जोड़ दिया गया, दैट मीन्स क्या हुआ कि ये है तो अपरिमेय संख्या, ठीक है, लेकिन इसे क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, माना 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 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर परिमेय संख्या है तो 3 + 2√5 को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में। अब बार बार मैं वो डेफिनेशन नहीं लिखूंगा ना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या होना चाहिए, Q ≠ = 0, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, P और Q, P और Q P और Q पूर्णांक होने चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, माने पूरे पूरे अंक होने चाहिए, उसमें दशमलव में नहीं होना चाहिए कि भाई ये P बराबर तो आ गया 1.1, Q बराबर आ गया 9.2, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए, ठीक है ना। दशमलव में, भिन्न में, किसी में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जो पूर्ण अंक है उसको तो हम ले जाएंगे उधर,
पूर्ण अंकों को तो क्या ले जाएंगे उधर, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल √5 ही छोड़ना है हमें, यही एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। तो बाकी सबको उधर ले गए तो ये अपने पास क्या है P/Q, और ये प्लस में है इधर वाला, ये प्लस वाला नहीं, ये तो उसका है। ठीक है, ये प्लस की संख्या है, प्लस की संख्या बराबर के दूसरी साइड में जाती है, किस में जाती है, माइनस में। अपने पास इधर क्या बचेगा, 2√5 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले इसको सोल आउट कर लेंगे। सोल आउट करोगे तो क्या करोगे, इसको इससे गुणा करके इसमें से घटा दो, माने P-3Q/3। आया नहीं आया समझ में, नहीं आया तो कोई नहीं, जरा इसको समझो। ये अपने पास P बटा क्या है, Q है, और माइनस कितना है 3, मैं इसके नीचे 1 लगा दूँ। ठीक है, क्या लगा दूँ, मैंने गलत लिख लिया ना, यहाँ पे 3 है ना। ठीक है, मैं इसके नीचे क्या लगा दूँ, यहाँ भी गलत लिख दिया मैंने, यहाँ Q आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम में क्या आएगा, Q आएगा। Q का मैं Q में भाग दूंगा, एक बार जाएगा, 1 को गुणा मैं P से करूंगा तो अपने पास क्या आएगा, P। Q 1 का भाग Q में जाऊंगा तो Q टाइप जाएगा, Q बार जाएगा, और Q को इसे 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3Q आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास बनकर आया। ओके, तो मैंने वो वहां पे लगा दिया। अब देखिए जरा अपने पास जो संख्या आ रखी है, अभी भी इसके अंदर से हमें क्या करना है, 2 रिमूव करना है। 2 किस में है, गुणा में, और गुणा की चीज किस में जाती है, डिवाइड में जाती है, भाग में जाती है। किस में जाती है, डिवाइड में जाती है या फिर भाग में जाती है। तो हम क्या करेंगे, भेज देंगे इसको। अपने पास P-3Q तो है, और बटे में क्या आ जाएगा, 2 और आ जाएगा इधर, और इधर क्या बचा, √5। ठीक है, अब देखो इसको जरा न्यू पेज लेते हैं। अपने पास क्या आया, √5 बराबर में क्या आया, P-3Q बटे में 2Q, यही आया ना। अब देखो ये तो एक परिमेय संख्या है, ये तो एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ क्या लिखोगे, यानी P-3QA बटे में 2Q एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, देखो अगर अकेला √5 आ जाए तो उसको सिद्ध करने में हालत खराब हो जाती है, लेकिन अगर ये जोड़ और घटाव में आ जाता है तो दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना, क्या है, √5 भी एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। और √5 एक परिमेय संख्या है, √5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब √5 परिमेय संख्या क्या हुआ, √5 ठीक है क्या हुआ, परिमेय संख्या है, तो परिमेय तो नहीं है, परिमेय तो नहीं है। यह है एक क्या है, त्रुटिपूर्ण गणना है। क्या है, त्रुटिपूर्ण गणना के कारण हुआ है तथा यह तथ्य का विरोधाभास प्रकट करता है। अतः √5, अतः जो पूरी संख्या है, क्या थे अपने पास, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका सिद्ध। ये आसान था। अब जितने भी आगे आने वाले हैं ना, सब आसान है, एक ही है ये। अगर √3 आ जाता है तो वो भी टाइट हो जाता है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, आसान है बिल्कुल, सारे के सारे क्या होने वाले अपने, सिंपल होने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना, चलते हैं आगे। आगे आ चुका है अपने पास तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो अपने पास क्या आ चुका है, 1/√2 आ चुका। √2 हमें पता है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो मान लेना है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। मान के तो चलना ही पड़ेगा आपको, नहीं मानोगे परिमेय संख्या तो दिक्कत हो जाएगी। अगर 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो ये p/q के बराबर होगी, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और p और q दोनों दोनों क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक होने चाहिए, होने चाहिए। ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस q को तो हम इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, अब इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, q बराबर में p√2। ठीक है, क्या हो जाएगा, p√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p√2। दोनों तरफ अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो q बराबर में p√2 का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो इधर क्या आ जाएगा, q का स्क्वायर बराबर में क्या बनेगा आपके पास, p²2 या 2p²। ठीक है, अब ये देखो, ये q² का एक गुणनखंड आ रहा है, ये 2, q² का एक क्या आ रहा है, गुणनखंड आ रहा है 2। जब ये q² का 2 गुणनखंड आ रहा है तो q के अंदर भी तो 2 होना चाहिए ना, होगा नहीं होगा, तो q का कुछ मान लेंगे, q का क्या कर लेंगे, कुछ मान लेंगे। अपने पास आ रहा है q² इज इक्वल टू 2p²। ठीक है, हमें मान के चलना है, क्या करना है, माना भाई अगर ये इसका गुणनखंड है, ठीक है, क्या करोगे, देखो यहाँ से q², मानी 2q² का एक क्या है, गुणनखंड है। अतः अगर ये गुणनखंड है q² का, अगर ये q² का गुणनखंड है तो दो, मानी जो q² है, जो q² है 2 से पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य या विभाजित है, विभाजित है, होगा नहीं होगा, और विभाजित है तो अब हम मानेंगे कि q बराबर में, मान लिया हमने, क्या माना, 2c मान लेंगे। q बराबर में क्या मान लेंगे, 2c। क्यों मानेंगे, कि भाई इसके अंदर भी 2 है, q में भी, तो 2 हम 2 और गुणा में सी मान लिया कि भाई इसके गुणा में कुछ है। ठीक है, तो हम रख लेंगे इसको कहाँ, q की जगह पर। तो 2c बराबर में इसका तो स्क्वायर कर देंगे, बराबर में 2p²। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर करोगे तो 4c² बराबर में 2p², 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो 2c² बराबर में p। अब भाई p का भी तो 2 आ गया ना गुणनखंड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, मानी जो 2 है, p² का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। अतः अतः जो p है, अतः जो p है या p² है, p² 2 से पूर्णतः विभाज्य है या विभाजित है, विभाजित है। अगर दोनों तरफ ही विभाजन, इधर भी विभाजन चल रहा है उधर भी विभाजन चल रहा है, दोनों का गुणनखंड एक आ चुका है, क्या 2 आ चुका है, दोनों तरफ ही 2 2 क्या है, गुणनखंड है। जब दोनों तरफ ही 2 2 गुणनखंड है तो परिमेय संख्या हो गई, भाग जा रहा है, क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो क्या लिखेंगे, 1 बटा, हम क्या लिखेंगे, अतः 1/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यह एक त्रुटिपूर्ण गणना के कारण हुआ, गणना के कारण है,
मानिए किस कारण हुआ, गणना के कारण हुआ है, ठीक है ना, गणना के कारण हुआ है, अतः या यह हुआ है, यह इस तथ्य का क्या करता है, तथ्य का विरोधाभास, क्या करता है, विरोधाभास, विरोधाभास है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से हम इन सवालों को क्या कर सकते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। चलते हैं, आशा करते हैं आप सभी के ये समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चले नेक्स्ट, 2 सवाल और बचे हैं अपने पास। आगे क्या है, वही सिद्ध कीजिए कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये हमें सिद्ध करना है, तो मान के चलना है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। हमें क्या करना है, मान के चलना है, उल्टा मान के चलना है। परिमेय दे रखा है तो अपरिमेय मान के चलना है, और अपरिमेय दे रखा है तो परिमेय मान के चलना है, ठीक है। खैर, परिमेय संख्या तो कभी देगा ही नहीं कि सिद्ध करो कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्याओं को देगा कि बताइए ये ऐसा है, और अपने पास सारे सवाल अपरिमेय संख्याओं के ही हैं, परिमेय संख्याओं के एक भी अपने पास कोई सवाल नहीं है, ठीक है। 9वीं क्लास के अंदर भी है, हाँ संख्या अलग है, बस वहाँ पे 2 आ जाता है, √2 जैसे आया, देख लेना, √3 है वहीं पर, वहाँ पर है ना, और पहली प्रश्नावली में, दूसरी में नहीं है। चलते हैं आगे। अगर ये परिमेय संख्या है तो 7√5 p/q के बराबर में होगा। परिमेय संख्या है तो, क्योंकि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, p/q, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, और p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है ना। p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ऐसा बोला गया है, तो ऑब्वियसली है, ऑब्वियस मतलब क्या हो जाएगा, मानी अपने पास q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, और p व q पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक, पूर्णांक होने चाहिए, होने चाहिए, ठीक है, पूर्णांक होने चाहिए। क्या करोगे, 7 को हटाएं, क्योंकि इसको रखना है, रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है, उसी को सिद्ध करना होता है, 7 को हटा देते हैं, तो अपने पास क्या है, अपने पास है √5 है। p को हटाओगे तो कहाँ चला जाएगा, सॉरी 7 को हटाओगे तो ये किसके गुणा में है, गुणा की चीज किस में जाती है, भाग में जाती है, गुणा की चीज हमेशा किस में जाती है, भाग में जाती है, तो क्योंकि किस में चले जाएगी, 7 की हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इधर देखो, सीधा सीधा दिख ही रहा है, स्क्वायर करने की भी कहा जरूरत पड़ रही है, बट p/q बराबर ये क्या है, परिमेय संख्या है ना। इसको पूरा का पूरा लगाना पड़ेगा दिमाग, तब जाके ये सोल्व होगी। चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहीं भी मान सकते हैं कि अगर p/q क्या है, क्या है, यदि p/7q एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो क्या √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगी, ठीक है भाई, ऐसा है भाई। p/q क्या है, परिमेय संख्या है, यहाँ पर भी p/q यही, 7 भी तो पूर्णांक ही है, तो ये भी तो एक परिमेय संख्या है ना, और जब ये परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या होगी, √5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, तो बस हो गया, सिद्ध हो गया, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। क्या आया अपने पास, √5 इज इक्वल टू p/में q, और यहाँ पे 7, ठीक है। तो क्या कर देंगे,
ये लिख ही दिया कि p बटा q क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, है ना। तो इसको हटाओ। अतः अतः यह तथ्य का, अभी तथ्य कौन सा है, बार बार मैं तथ्य लिख रहा हूं तो इस तथ्य की बात चल रही है, ठीक है ना। ये मैंने तथ्य जो मान के चला है उस तथ्य की बात चल रही है, बार बार तथ्य तथ्य आ रहा है। तथ्य क्या है, तो तथ्य ये है, मानी कथन है ये, कि भाई हमने माना है कि माना 7 रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, तो इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। वो क्या करेगा, विरोध करेगा, ठीक है। तथ्य का विरोधाभास है, अतः विरोधाभास है, या इसलिए, इसलिए, या अतः, क्या करोगे, अतः लिख लो। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, हो गई सिद्ध, ठीक है। आसानी से आप इनको छोटी छोटी संख्याओं में क्या कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो, ठीक है। अपने पास तीसरे सवाल का लास्ट सवाल और बचा हुआ है, ये 3 ही है ना इसमें, तो तीसरे का ये लास्ट सवाल और बचा है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें भी क्या लिखा है, वही क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस मान के चलना है हमें, क्या माना, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा करेंगे इसको, ठीक है। तो 6 + 2 रूट, रूट में 2 बराबर में किसके बराबर होगा, p बटा q के रूप में होगा, ठीक है। बट ये लिखना बेहद जरूरी है, q इज नॉट इक्वल टू 0, और p और q एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक होने चाहिए, होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए, p और q दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ये हमें मान के चलना है। मानेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये प्लस में है, इधर उधर ले चलेंगे क्योंकि इधर प्लस में है, तो आसानी से ये क्या हो जाएगा, पक्षांतरण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √5 तो इधर, √2 तो इधर बच जाएगा, और उधर कितना चला जाएगा, p प्लस में q और माइनस के कितने, 6। इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर, एलसीएम कितना आ जाएगा, q, ठीक है। तो क्या करोगे, p माइनस के 6q, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, p माइनस के 6q। तो अपने पास क्या आया, √2 इज इक्वल टू p माइनस 6q बटे में q, ठीक है। अब देखो यहाँ, यहाँ पर माने p माइनस 6√q बटे में q एक क्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः अतः √2 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, होगी, क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब क्या लिखोगे आगे, अतः यह गणना, क्या लिखोगे, यह गणना क्या है, त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है। अतः अतः यह तथ्य का, तथ्य का विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः यह, अतः यह का मतलब क्या है, मानी 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये थे अपने पास नॉर्मल, इसमें क्या है,
कि बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, कुछ समझना करना कुछ है नहीं है। हाँ, 2-4 बार इसको 4 बार जब तक करोगे नहीं एक सवाल को, तब तक आप सीख भी नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर गणना नहीं है। गणना नहीं, गणना का मतलब कैलकुलेशन नहीं है कि भाई कैलकुलेशन करके 2-4 बार नहीं करोगे तब तक माइंड में फिट ही नहीं होगा कि चल क्या रहा है। ठीक है ना। एक बार में ये आता नहीं है, पहली बार देखोगे तो पता नहीं क्या, समझ ही नहीं आ रहा है क्या है क्या। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज का जो हमारा सेशन है अच्छा लगा होगा। फिर कल मिलते हैं आप लोगों से एक नई प्रश्नावली के साथ, और नई प्रश्नावली होगी आगे की बहुलक, बहुलक नहीं है, बहुपद है। ठीक है ना। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के साथ आपसे मिलेंगे और पॉलिनोमियल की एक एक प्रश्नावली हम कंप्लीट करते जाएंगे। आशा करते हैं आप सभी के जो हमारा सेशन है, जो हमारी क्लास है, समझ में आ ही रही होगी। नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, बार बार रिवाइज कीजिए, डेफिनेटली समझ में आएगी। किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी है तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहेगा, आप डाल सकते हैं बेझिझक होके, और आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर से। और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सेटिस्फाई करने की, कि किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं हो सकता है किसी भी प्रकार की सवालों के अंदर मिस्टेक हो सकती है, तो आप हमें सजेस्ट करें, हम कोशिश करेंगे उसको रिमूव करने की। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं अलविदा। थैंक यू।